अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट स्टोरी नंबर 4 है थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मादाम आपका शुक्रिया। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मादाम। मैम इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुई है MADAM, मैडम को मैम लिखा गया है और अपॉस्ट्रॉफी का साइन है। जब भी हम इंग्लिश के टू वर्ड्स को या इंग्लिश के वर्ड्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो कुछ लेटर्स जो है ना उसमें से स्किप कर देते हैं। इसी तरीके से कभी कभार हम एक वर्ड के मुख्तलिफ लेटर्स को स्किप कर देते हैं, उसको शॉर्टली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ये है मैम। और जो मिसिंग लेटर्स होते हैं उनकी जगह हम अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया मादाम। राइटर पे बात कर लेते हैं। जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज़, वेल नाउन एज लैंगस्टन ह्यूज़, 1901 1967, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। अमेरिकन पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवलिस्ट, प्लेराइट, कॉलमनिस्ट, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ जैज़ पोएट्री एंड नाउन एज लीडर ऑफ हार्लेम रीनाइसेंस। ये इंट्रोडक्शन हो गया राइटर का। स्टूडेंट्स, अगर हम करैक्टर पे बात करें तो बेसिकली 2 करैक्टर्स हैं। एक है मिसिस जॉन्स जो कि एक भारी भरकम खातून है, दराज कद खातून है, और एक है रॉजर जो 14-15 साल का एक लड़का है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हर शॉर्ट स्टोरी का बेसिकली एक हमें मॉरल मिलता है, सीखने को कुछ मिलता है। तो आज का जो मॉरल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? वो है हमारा बिहेवियर। स्टूडेंट्स, बिहेवियर में 3 चीज़ें बेसिकली इस शॉर्ट स्टोरी में मिलती हैं। नंबर 1 काइंडनेस, नंबर 2 ट्रस्ट एंड नंबर 3 इज़ सेकंड चांस। ये 3 चीज़ें जो ऐसी हैं जिसके ज़रिए से हम दुनिया को बदल सकते हैं, अपनी सोसाइटी को बदल सकते हैं, लोगों को बदल सकते हैं, माशरे को बदल सकते हैं। बिहेवियर हमारा रवैया, वी कैन ट्रांसफॉर्म, जैसे कि मैंने लास्ट में भी लिखा है, हम बदल सकते हैं अपने बिहेवियर से लोगों को, अपने माशरे को और इस दुनिया को। किस तरीके से? काइंडनेस से, ट्रस्ट से और सेकंड चांस से। कभी कभार इंसान जो है वो किसी भी वजह से कोई छोटी मोटी गलती में इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर उस छोटी गलती पर इसको सज़ा देने लग जाएं तो यकीनन उसका हौसला पस्त हो जाता है और कभी कभार वो यानी कि वो मुजरम जो है ना बनने लग जाता है। ठीक है, यानी कि आने वाले वक्तों में वो उस चीज़ पे मज़ीद पक्का हो जाता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान नादानी में कोई गलती कर बैठता है तो हमें उसकी गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको चांस देना चाहिए। दूसरे नंबर पे एक और चीज़ दिखाई गई है कि हम ट्रस्ट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और अपना ट्रस्ट दूसरों तक जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, अपना ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से काइंडनेस, यकीनन काइंडनेस, मेहरबानी का यकीनन सोसाइटी में बड़ा किरदार है और इसके ज़रिए से हम दुनिया यकीनन बदल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आज की शॉर्ट स्टोरी के खुलासे पे मैं बात करूं तो होता क्या है, रात का वक्त है, रात सुनसान है और रात कोई 11 बजे का टाइम है। एक भारी भरकम खातून, दराज कद खातून और अपने बड़े से एक परस के साथ वो अकेली सड़क पर चलती जा रही है। इसी स्नाम में क्या होता है कि एक लड़का पीछे से भागता हुआ आता है और उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही वो झटका देता है, पर्स की जो शोल्डर से जिसने लटकाया होता है, वो जो पट्टी होती है, उसकी बैंड होता है, वो टूट जाता है। बजाय इसके कि लड़का उस पर्स को पूरी रफ्तार से ले उड़ता जैसा से उसको उम्मीद थी, वो कमर के बल जो है ना वो गिर जाता है। वजह क्या गिरने की? वो पर्स बड़ा वजनी होता है। कमर के बल गिर जाता है, वो औरत फौरी पलटती है, उसके हिप्स पे जो है ना वो लेग मारती है और उसको गिरबान से पकड़ लेती है और उसको गिरबान से पकड़ के इस हद तक जोड़ती है कि उसके दांत बजने लगते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो भारी भरकम औरत कैसी है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये तुमने क्यों किया? लड़का कहता है कि मेरा ये मकसद नहीं था। आगे से औरत कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो है वो कहता है कि आप मुझे छोड़ दें। ठीक है, तो वो उसे जो है ना रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद ही, यानी कि वो कहने लग जाता है कि मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बारे में बताया गया है कि वो कुछ 14-15 साल का लड़का है, बड़ा दुबला पतला, और टेनिस के शूज़ उसने पहने हुए हैं और ब्लू जीन्स जो है ना उसने पहनी हुई है। उसके बाद वो देखती है कि उसका चेहरा जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा है। ठीक है, तो वो औरत कहती है कि तुम्हारे घर में कोई नहीं है जो तुम्हें कह सके कि अपना चेहरा धो लो? तो लड़का कहता है कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा, ये वो बात है जिसे औरत को उसको अंदाज़ा हो गया है कि शायद ये लड़का लावारिस है। ठीक है, और इसी वजह से शायद इसने ये काम किया है, और उम्र भी तो ज़ाहिर है उसकी 14-15 साल है। उसके बाद क्या होता है कि वो औरत जो है उसको जो है वो जब ले जा रही होती है
तो वो साहब में कहती है कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम भाग जाओगे। उससे पहले वो पूछती भी है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या तुम भाग जाओगे। वो कहता है जी मैडम मैं भाग जाऊंगा। फिर वो कहती है अच्छा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो उसको जब ले जा रही होती है तो वो कहती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हें मैं इतनी जल्दी छोड़ दूंगी और तुम आज़ाद हो जाओगे। वो कहता है ऐसा नहीं होगा, जब मैं तुमसे अच्छे तरीके से पेश आ जाऊंगी ना फिर तुम मेरा नाम मिसिस ल्यूला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स हमेशा याद रखोगे। अब लड़का जो है ना वो सहम जाता है, डर जाता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी, पता नहीं कहीं मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। लड़का ना छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन औरत ज़ाहिर है बड़ी भारी भरकम है, दराज का दिखा खातून है, तो वो आधी कुफली लगाती है, यानी कि उसके बाजू में से नीचे हाथ डाल के उसकी गर्दन को दबोच लेती है और अपने घर की जानब उसको ले जाने लग जाती है। जब वो घर में अपने पहुंचती है तो उस लड़के को वो लार्ज किचनेड फर्निश्ड रूम का जिक्र है, यानी कि बावर्ची खाने के तौर पे सजा हुआ एक बहुत बड़ा कमरा है, वहाँ पर जो है उसको ले आती है। अब लड़का सुन रहा है कि ये कमरा जो है जिसमें इसको लेके आई है इसके इर्द गिर्द और भी बड़े कमरे हैं और उनमें से कुछ के दरवाजे खुले हुए हैं और लोगों के हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि इस लड़के को अंदाज़ा हो गया है कि इस घर में ये औरत अकेली नहीं है। अभी तक जो है ना उसने उसको गिरबान से यानी कि उसकी गर्दन से जो है ना पकड़ा हुआ है और फिर वो पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है रॉजर, मेरा नाम रॉजर है। तो वो कहती है अच्छा रॉजर तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो मैं ये कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कि तुम्हें आपने मुंह भी नहीं धोया हुआ तो कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ, सबसे पहले तुम जाओ बेसन पे और जो है ना वो अपना मुंह धो लो। फिर वो कहती है पानी थोड़ा छोड़ देना ताकि जो है ना पानी गर्म आ जाए, फिर उसको टॉवल वगैरह देती है, फिर उसको कंघा करने को भी देती है। ठीक है, यानी कि आप देखें किस तरीके से एक वो औरत थी जो इसको झंझोड़ रही थी, ठीक है, और उसको जकड़ा हुआ था और अब कमरे के दरमियान में अपने लाके उसको छोड़ दिया है और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है। ठीक है, और उसको छोड़ भी देती है गिरबान को और उसे कहती है कि जाके अपना मुंह धो लो, कंघा कर लो, टॉवल भी उसको देती है, मुंह धोने को कहती है। अब वो लड़का कहता है कि आप मुझे जेल लेके जाएंगी, थाने में लेके जाएंगी, पुलिस के वाले करेंगे। औरत कहती है कम से कम इस चेहरे के साथ तो नहीं। ठीक है, वो कहती है मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊँगी। तो लड़का जो है ना वो चेहरा धोने लग जाता है और देखता है कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ठीक है, औरत की जानब देखता है दरवाज़ा भी खुला हुआ है, फिर बहरहाल वो मुँह धोने लग जाता है। उसके बाद वो जो है औरत जो है उठती है और बावर्ची खाने के कर्टन का जिक्र है वहाँ पर जो है चली जाती है और पर्स जो है ना वो जानबूझ के छोड़ के गई है उस सोफ़े पे। ठीक है, काउच पे, उस सोफ़े पे। तो लड़का अगर चाहता वो पर्स लेके भाग सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये बेसिकली दोनों एक दूसरे का ट्रस्ट हासिल करना चाह रहे हैं। औरत भी ये चाह रही है कि ये लड़का मुझ पर ट्रस्ट करे कि मैं इसको पुलिस के पास नहीं लेके जाऊँगी, और लड़का भी ये ट्रस्ट दिलाना चाह रहा है अपना कि औरत को भी चाहिए मुझ पर ट्रस्ट करे, मैं बेसिकली ऐसा नहीं हूँ, ऐसा प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक है, यानी कि चूँकि लड़के की उम्र भी ज़ाहिर है 14-15 साल बताई गई है। इसी नाम में फिर औरत कहती है मुझे लगता है कि आपने भी रात का खाना नहीं खाया, इसी वजह से तो आपने पर्स छीनने की कोशिश की। तो लड़का बताता है कि मैं बेसिकली नरम चमड़े के नीले रंग के जूतों का जोड़ा चाहता था। ठीक है, सॉफ्ट लेदर, ठीक है, ब्लू स्वेड शूज़ का जिक्र है। तो औरत कहती है कि तुम उसे पूछ सकते थे, मुझे मांग सकते थे। तो फिर वो कहती है कि अगर शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते जो हैं वो तुम्हारे पाँव जला देंगे। ठीक है, वो उसको खाना लगा देती है। फिर वो यहाँ पे ये इस हद तक जो है इनमें अंडरस्टैंडिंग का जिक्र है कि वो लड़का कहता है कि मैडम आपको कुछ बाहर से मंगवाना तो नहीं है, कोई चीज़ मंगवानी हो। तो औरत कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मंगवाना, हाँ आपको अगर कोई मीठा दूध वगैरह चाहिए तो आप ला सकते हो। देखें कि कितना इनमें बिहेवियर का बेसिकली जो है वो बदला है। तो वो खाना वगैरह लगा देती है, कोको मशरूब का जिक्र है। ठीक है, फिर जब वो खाना खा चुके होते हैं फिर वो 10 सेंट का केक जो है ना उसको आधा काट कर देती है। फिर लास्ट पे जो है ना वो उसको जो है वो $10 जो है ना वो दे देती है। ठीक है, और कहती है कि ये लो अपने लिए नरम चमड़े के नीले रंग के जूतों का जोड़ा जो है ना वो ख़रीद लेना और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करना, क्योंकि इस तरीके से यानी कि शैतानी तरीके से हासिल किए गए जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। और उसको $10 देती है और उसको जो है ना वो दरवाजे तक जो है ना छोड़ने आती है। दराज का खातून दरवाजे में खड़ी होती है और वो लड़का जो है उस सीढ़ियों से उतरता है और यहाँ पे लास्ट पे जिक्र किया है कि वो उसको थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता था। ठीक है, अगरचे उसके होंठ हिले लेकिन वो थैंक यू मैम भी ना कह सका और इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो बेसिकली इस औरत ने जो है उस लड़के को साथ बर्ताव बड़ा अच्छा किया है और लास्ट पे जब जब उसके वाले से बात होती है कि आपके घर में कोई नहीं है जो आपको कह सके अपना चेहरा धो लो, तो वो कहता है कोई नहीं है। ठीक है, इसके हवाले से बात हुई है। और इसी दौरान में जब वो खाना खा रहे होते हैं जिसमें लीमा
बीन्स का भी जिक्र है, मीट का भी जिक्र है, कोको मशरूम जो कि उसने बनाया। उसी दौरान में वो लड़के से कोई भी डिटेल नहीं पूछती है, ठीक है। उसे पता चल गया है इस औरत को कि लड़का लावारिस है। पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसने कहा था कि मेरे घर में कोई नहीं है, तो इस औरत को पता चल गया है कि ये लड़का लावारिस है। तो बजाय इसके कि वो उसके बारे में कोई डिटेल पूछे और उसको जो है ना अफसरदा करे, वो अपने बारे में बताने लग जाती है होटल ब्यूटी शॉप जहाँ पे वो काम करती है। और इस तरीके से वो उसको जो है ना वो $10 देती है, दरवाज़ा छोड़ने आती है। वो लड़का थैंक यू मैम के अलावा भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसके गर्चे होंठ हिलते हैं, लेकिन वो थैंक यू मैम भी नहीं कह पाता। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें मालूम हुआ कि एक औरत किस तरीके से उस लड़के को जो है ना वो मोल्ड करती है। उसमें ये भी जिक्र है कि तुम्हें मेरा बेटा बन जाना चाहिए, मैं तुम्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क जो है ना बताऊंगी। आप बेशुमार एग्जांपल जो है ना इस थैंक यू मैम शॉर्ट स्टोरी में से ले सकते हैं कि किस तरीके से इस थैंक यू मैम जो बेसिकली मिसेस जॉन्स है, उसने उस लड़के को मोल्ड किया है, ठीक है। उसको वो घर लेके आई है, उसको एज अ गेस्ट जो है ना वो ट्रीट किया है, उसको मुंह धोने का कहा है, उसको टॉवल दिया है, उसको कॉम करने का कहा है, ठीक है। और उसके बाद खाना उसको जो है ना वो पेश किया है, और लास्ट पे वो $10 जो है ना उसको दे दिए हैं, और उसके बारे में कोई डिटेल नहीं पूछी जिससे वो लड़का जो है ना बेसिकली अपसेट होता, और बल्कि अपने बारे में जो है ना वो बताती है होटल ब्यूटी शॉप जहाँ वो जो लेट नाइट तक जो है ना वो खुली रहती है। तो स्टूडेंट्स, यकीनन मॉरल इसका बहुत अच्छा है कि हम अपने बिहेवियर के ज़रिए से लोगों को मोल्ड कर सकते हैं। हम वी कैन ट्रांसफॉर्म मैन वर्ल्ड। हम दुनिया को बेसिकली हम बदल सकते हैं, और सोसाइटी को बदल सकते हैं, और इंसानों को बदल सकते हैं। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम पे बात करते हैं। स्ट्रैप कहते हैं डोरी को, पट्टी को, बैंड या कोड। टग, झटका, जर्क, JERK। सिटर, कुल्ले को बोलते हैं। हिप्स, रैटल, बजना, क्लैटर। परमिट, इजाज़त, अलो। फर्मली, टाइटली। टर्न लूज, छोड़ना, रिलीज। फ्रेल, कमज़ोर, वीक या लीन। विलो वाइल्ड का मतलब दुबला पतला होता है, लीन इसका भी कर लें। बॉदर, परेशान करना, अपसेट। पॉप आउट, नमूदार होना, स्ट्रीम। रश भी हो सकता है इसका। स्वेड, सॉफ्ट लेदर, फिक्स, लगाना, अरेंज करना, तरतीब देना, अरेंज। डे बेड, सोफे को बोलते हैं। काउच। लैच ऑन टू, क्लिंग टू, उलझना या फंसाना। बैरन, डिजर्टेड, बंजर, सुनसान। ये स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो गए। अब ऑब्जेक्टिव पे जो है वो बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिनोनिम होते हैं जिनमें से पेपर जो है वो बनता है बोर्ड का, तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ किया करें। अब आ जाते हैं थैंक यू मैम की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे। व्हाट वाज द वुमेन कैरिंग? डी ऑप्शन, अ लार्ज पर्स। फ्रॉम वेयर वाज शी कमिंग? सेकंड का है बी ऑप्शन, होटल ब्यूटी शॉप जहाँ पे वो काम करती थी। नंबर 3, व्हाट हैड हैपेंड टू हर? डी ऑप्शन, अ बॉय ट्राइड टू स्नैच हर पर्स। नंबर 4, द बॉय वॉश्ड हिज फेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ सी ऑप्शन, द वुमेन। नंबर 5 पे है द बॉय वाज इन हिज टीन्स, 14-15 साल का वो दिखाई देता था। 14 और 15 का जिक्र है। 6 पे है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द वुमेन? डी ऑप्शन, ल्यूला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स। नंबर 7, द बॉय वाज ड्रैग्ड इनटू अ किचनेड फर्निश्ड रूम। बी ऑप्शन। नंबर 8, व्हाट डिड शी सजेस्ट टू द बॉय टू लुक प्रेजेंटेबल? डी ऑप्शन, टू कॉम्ब हिज हेयर। Number 9, the woman cooked the food and asked the boy, D option, to eat.
नंबर 10 पे है व्हाट डिड द बॉय वांट टू से टू द वुमन। डी ऑप्शन समथिंग अदर देन थैंक यू मैम। ये स्टूडेंट्स हमारी स्टोरी शॉर्ट स्टोरी थैंक यू मैम नंबर 4 जो है ना मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टोरी नंबर 5 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।